ये ईश्वरीय ज्ञान तो तुम्हें अभी मिलता है, फिर और किसी युग में नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः माने मोस्टली लोप हो जाता है। थोड़ी कुछ निशानियां बचती हैं। तो ये ज्ञान है इस सदगति के लिए। सच्चा गुरु ही, सच्चा बाप ही आकर के सदगति करते हैं। वो गुरु तो झूठे हैं, वो सदगति कैसे करेंगे? और ये भी जानते हो कि सदगति मिल जाती है फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है। तो मैं आकर के तुम सब बच्चों को सदगति देता हूं। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम में, बाकी फिर ज्ञान किसको दें? फिर बाद में भक्ति चलती है। आधा कल्प तुम ये वेद शास्त्र आदि पढ़ते आए हो, इन वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से दुर्गति होती आई, परंतु सीधा किसी को कहेंगे तो वो बिगड़ पड़ेंगे। तो बोलो, अरे तुम तो कहते हो भक्तों का फल भगवान देंगे, भक्तों को भक्ति का फल भगवान देंगे, तो ये शास्त्र आदि किस लिए पढ़ते हो? जरूर ये शास्त्र आदि पढ़ना दुर्गति है ना। जब पूरी दुर्गति का ग्रहण लगता है तो बाप आकर के सदगति करते हैं। तुम शंकराचार्य को भी लिख सकते हो कि तुम पूज्य देवता नहीं हो, तुम तो पुजारी हो। जो पुजारी है वो अपन को पूज्य कैसे कहला सकता? पूज्य होते हैं सतयुग में और पुजारी होते हैं कलयुग में। ये समझने की बातें हैं। ये भी गायन है ना कि जूतों में आकर के बैठते थे सुनने के लिए कि ये क्या सुनाते हैं, क्योंकि सुनते सुनते फिर युक्ति से उनको समझाए भी सकते हैं। जब उनमें से 5-7 निकल आवेंगे तब वो भी समझेंगे कि ये क्या बात है। परंतु अभी तो नहीं समझेंगे। मूल बात समझाई जाती है कि बाप को पहचान करके बाप को याद करो। ऐसा करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म विनाश हो जाएंगे।